क्या आपने कभी किसी को नोटिस करा है जो अपने में ही मग्न रहता हो? कुछ ऐसी चीज़ें सुनता हो जो आप और हम नहीं सुन सकते। कुछ ऐसी चीज़ें देखता हो जो शायद हमको नहीं दिखती हैं। थोड़ा फ़िल्मी लग रहा है ना? लेकिन ये रियलिटी है। इट्स अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एंड इट्स कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। हाय, आई एम शक्ति एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और आज मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी और इससे जुड़ी कुछ मिथ्स बताऊंगी। ये एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स, उसके बिहेवियर तीनों को बहुत डीपली अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में इंसान अपनी सोच और रियलिटी के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वही रियलिटी है। कुछ सिम्पटम्स होते हैं इसके जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ये डिसऑर्डर है कि नहीं है। सबसे पहला सिम्पटम है हेल्यूसिनेशन। मतलब इंसान कुछ ऐसी चीजें अनुभव करता है जो एक्चुअली में नहीं है और ये ज्यादातर उनके सेंसेस से जुड़ी होती हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, आवाजें सुनाई देना, जैसे कि कोई ऑर्डर दे रहा है उनको, जैसे कि उनको कोई अब्यूज कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। देन विजुअल हेल्यूसिनेशन, उनको कोई ऐसा इंसान दिखने लगता है जो रियलिटी में है ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें दिखने लगती है जो एक्चुअली में वहां है ही नहीं। उनको कुछ स्मेल आने लगती है। देन वी हैव ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, स्मेल आना जो एक्चुअली में नहीं है ट्रू। शरीर पे कोई चीज आपके चल रही है ऐसा महसूस होने लगता है, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। सेकेंड सिम्टम इज डिल्यूजन, मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है लेकिन वो मान रहे हैं कि ट्रू है। जैसे उनके खिलाफ सब लोग साजिश रच रहे हैं, लोग उनको मारना चाहते हैं, कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उनका पीछा कर रहा है। लाइक समवन इज टैपिंग हिज और हर फोन, उनको ऐसा फील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो उनके लिए या उनके हिसाब से कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। लेट सपोज टीवी में न्यूज चल रही है, न्यूज में जो भी टॉपिक है वो उनको ही डायरेक्ट किया जा रहा है, उनको ऐसे लगने लगता है। ग्रैंडियोस की फीलिंग आने लगती है, अपने आप को बहुत महान सोचने लग जाते हैं, भगवान की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल मानने लग जाते हैं। थर्डली, दीज पेशेंट्स हैव डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, मतलब उनकी जो स्पीच होती है, जो वो बात कर रहे होते हैं, वो बहुत डिसकनेक्टेड रहती है। कोई एक टॉपिक ले लेंगे, फिर बीच में वो दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, तो दे डोंट नो कि वो अपना एक फ्लो कैसे रखना है बातचीत में। अगर आपने उनसे किसी एक टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है तो रिप्लाई आपको कुछ और ही देंगे, तो ये डिसऑर्गेनाइज रहती है। लास्टली, ऐसे लोग अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लेते हैं, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। सवाल ये है कि ये डिसऑर्डर होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। डू नॉट मिस दैट वीडियो।